नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 72 नंबर के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 71 जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षण काण है। तो इसमें यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई है। एक तो जो यहाँ पर यही क्वेश्चन बन जाता है कि अक्षण काण में विभक्ति कौन सी है, तो तृतीय इसमें विभक्ति है। अब ये इसमें किस कारण से हुई है, तो हम यहाँ पर इसका अगर कारण देखें तो ये रहेगा ऑप्शन ए, येन अंग विकार है। जहाँ पर अंग में कोई विकार दिखाया जाता है, लक्षित होता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसमें जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है येन अंग विकार है, ये सूत्र उसमें लगेगा। तो यहाँ पर जो अक्षण काण है, एक आंख से काण है, इसमें तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। तो अक्षण काण की जगह पर यहाँ पर नेत्रेन काण है, कर्णेन बधिर हैं, देवदत्त है, शीर्षा खलवाट है, अन्य उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी में येन अंग विकार जो है सूत्र लगेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मुक्ति है हरिम भजती। मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है, तो मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो इसमें से किन के द्वारा हुई है, तो यहाँ पर भी मुक्ति हरिम भजते में कौन सी विभक्ति है, ये भी एग्जाम में जो कई बार पूछा जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति इसमें हुई है। अब जो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किस कारण से इसमें हुई है, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ताद अर्थे चतुर्थी वाच्या। इस वार्तिक के द्वारा जो है यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो जिस प्रयोजन अर्थ कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर मुक्ति के लिए हरि को भजा जाता है, तो इसलिए प्रकृति वार्तिक के द्वारा मुक्ति में यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चर्मणि द्विपीनम हंति। यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो चर्मणि द्विपीनम हंति, यहाँ पर जो चर्मणि जो आया है इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो किस कारण से हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, निमित्तात् कर्म योगे वार्तिक के द्वारा जो यहाँ पर इसमें सप्तमी जो ये बताई गई है। चर्मणि द्विपीनम हंति, द्विपी कर्म के साथ उसका चर्म समेत है, इसलिए निमित्तात् कर्म योगे इस वार्तिक के द्वारा जो है यहाँ पर चर्मणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा परितः। परितः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्वितीय जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग होता है। और एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो अभितः प्रीतः समय निक्षाह प्रतियोगी जो है इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निरुपम अभितः प्रीतः व, तो इसमें जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे आया है, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ रहेगा राइट आंसर ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति किस लिए आई है, जहाँ पर ये नमः जो दिया गया होगा तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है। और इसमें सूत्र लगता है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट योगाच्य नमः। जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट ये दिए गए होंगे वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे ईश्वराय नमः, निरूपाय स्वस्ति, अग्न्ये स्वाहा, पितृभ्य शब्दा, इंद्राय वसट, हरि देवभ्य स, अलम प्रभु समर्थ हैं, सकते हैं। तो इन सभी के योग में
यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। तो जहाँ पर न में अगर आप एग्जाम में कहीं पर न में देखते हो तो वहाँ पर इसका मतलब है कि चतुर्थी विभक्ति का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो 96 जो दिया गया है इसका संस्कृत में रूपांतरण किस तरह होगा, किस तरह जाए संस्कृत में लिखा जाएगा। तो अगर हम इसे 96 को संस्कृत में लिखते हैं तो ये रह जाए यहाँ पर षण्वती लिखा जाएगा। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो षण्वती ही 96 को बोला जाता है और जो 97 जो होता है उसके लिए सप्तनवती और जो 98 है उसके लिए अष्टनवती। अगला क्वेश्चन है 91। 91 को संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, 1 और नवती 91, 1 और अशीति 81, 1 और सप्तति 71, 9 और नवती 99। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ददती रूप बनता है। तो यहाँ पर जो ये ददती रूप जो दिया गया है ये किस में बनता है। तो इसके रूप कैसे चलते हैं। ददाती दत्त हैं, ददती ददासी, दत्ता ददत, ददामी दद्व हैं, दद्म हैं। तो इस तरह इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रथम पुरुष और बहुवचन। ददाती दत्त हैं, ददती। दा धातु है यहाँ पर देने अर्थ में, प्रश्न पद में इसके रूप बनेंगे लट लकार वर्तमान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हन धातु का। हन धातु है और लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में इनमें कौन सा रूप बनेगा। तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जही। तो लोट लकार में तो हन धातु है यहाँ पर हिंसा करने अर्थ में। हंतु हताम घनंतु, तो इस तरह से जो है इसके रूप ये बनेंगे। नेक्स्ट आएगा पा धातु। पा धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। पा धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो इसके रूप कैसे चलते हैं। जैसे पाश्चाती पाश्चात हैं, पाश्चंती पाश्चसी पाश्चात हैं, पाश्चात पाश्चामी पाश्चाव हैं, पाश्चाम हैं। तो लिट लकार में ये बनेगा ऑप्शन सी। एक वचन में जो है यहाँ पर पूछा गया है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये बनेगा पाश्चाती पाश्चात हैं, पाश्चंती। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गम धातु का। गम धातु है, जाने अर्थ में लुंग लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो इसमें कौन सा रूप ये बनेगा। तो गम का जो अर्थ होता है जाना होता है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो इसका यहाँ पर रूप बनेगा, जो लिट जो लकार है इसमें जगाम बनता है और जो आश्रयलिंग लकार है इसमें गम्यात बनता है। जो लुंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है इसमें अगमाम बनता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन। तो यहाँ पर लुंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो अगमाम जाइए बनेगा। नेक्स्ट है भू धातु। भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। भू जो है भू का अर्थ होता है होना। तो लुंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके रूप कैसे चलते हैं। जैसे अभूत, अभूताम, अभुवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभू, अभूम। तो लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन।
तो ये बनेगा यहाँ पर अभूत। नेक्स्ट है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप। सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गुरु शब्द का सप्तमी जो एक वचन है इसमें गुरु जा बनेगा। गुरुवु जो है द्विवचन में, और ऐसे ही बहुवचन जो उसमें गुरुसु बनेगा। तो गुरु जो यहाँ पर दिया गया है ये जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा। और जो चतुर्थी है इसमें गुरुवे, गुरुणा जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति में, और जो गुरहो दिया गया है ये पंचमी और षष्ठी में। पंचमी और जो षष्ठी जो विभक्ति होती है उसमें एक समान जा रूप रहते हैं। तो यहाँ जो है ये पंचमी और षष्ठी में एक जैसे रहेगा। नेक्स्ट है अक्षिसु। ये जो यहाँ पर अक्षिसु जो दिया गया है ये इनमें से किस विभक्ति का ये रूप है? तो अक्षिसु यहाँ पर कौन सी विभक्ति में है? तो अक्षिसु, अक्षिणी, अक्षणों, अक्षिसु। तो सप्तमी जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। अक्षिणी, अक्षणों, अक्षिसु। नेक्स्ट आएगा युष्मत शब्द। युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप। अस्मद जो होता है, अस्मद और युष्मद, अस्मद के रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम, और जो युष्मद है इसके रूप चलते हैं त्वम, यवाम, यूयम। तो यहाँ पर सप्तमी बहुवचन, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो तवी युव्यो युष्मासु। तो एक वचन में या तवी बनेगा, उसमें एक वचन में तवी, द्विवचन में युव्यो हो, और बहुवचन में युष्मासु। नेक्स्ट है प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है? तो कौन सी विभक्ति का ये रूप है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। प्रध्यम जो है ये प्रधि शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और एक वचन में जो है प्रधि, प्रध्यो, प्रध्य है। तो द्विवचन में प्रध्यो और बहुवचन में प्रध्य है। और जैसे हरि, हरियो, हरिय है। नेक्स्ट आएगा पति शब्द। पति शब्द है और सप्तमी एक वचन। पति, पत्यो, पत्य है, तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। अब यहाँ पर सप्तमी और एक वचन, तो ये रहेगा ऑप्शन डी। पत्यो, पत्यो, पतिसु। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बालक शब्द। बालक शब्द है इसका षष्ठी बहुवचन में। बालक के जो शब्द रूप ऐसे चलेंगे जैसे राम के चलते हैं, राम में रामहु, रामः। ऐसे ही बालक, बालकौ, बालकाः। तो षष्ठी और बहुवचन, जैसे रामा नाम होता है ऐसे ही बाल का नाम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आमंत्रेशव सहचरम का अभिप्राय। आमंत्रेशव सहचरम का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी। सहचर से विदा ले लो। और इसका जो वर्णन है, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, उसके जो तीसरा जो अंक है वहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। सहचर से विदा ले लो। नेक्स्ट है गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का क्रम में
वाच्य बनाना है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। गुरु जाए इसमें तृतीय हो जाएगी। गुरु का गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम विद्यालय गम्यते, और ये आत्मनेपद में हो जाएगी, ये प्रथमा में हो जाएगी। जो द्वितीय में होता है ये प्रथमा में, और जो प्रथमा में होता है वो तृतीय विभक्ति में। तो गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। नेक्स्ट है अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्या वयम। इस वाक्य का हिंदी में रूपांतरण क्या होगा? तो अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्या वयम, तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हो गए। यहाँ पर अत्र बहुत पूजनीय अर्थ में है, और इसलिए जो है सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तुम कानपुर जाओ। सही जाए इसका सही अर्थ कौन सा होगा, सही संस्कृत में रूप कौन सा होगा? तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गच्छ त्वम कर्णपुरम। कर्तुर इप्सितम तम कर्म में एक सूत्र है, तो कर्मणि द्वितीय में लगता है। तो जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कर कहा जाता है। अतः गच्छ त्वम कर्णपुरम, यह जो यहाँ पर सही बताया गया है। कर्णपुरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और जहाँ पर किसी को आज्ञा जो दी जाती है तुम ये काम करो, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, तो जहाँ पर जो किसी को आज्ञा दी जाती है वहाँ पर लोट लकार जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है इसलिए जो ये मध्यम का जो एक वचन है इसका प्रयोग हुआ है गच्छ, जाओ। गच्छतो गच्छताम गच्छन्तु गच्छ, गच्छताम गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छाम। तो यहाँ जो है त्वम जो आया है तो गच्छ आए हैं। नेक्स्ट है चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण इनमें से आते हैं? चर, च कौन से वर्ण में आता है? जो महेश्वर जो सूत्र बताए गए हैं उनमें अयुण, ऋलिक एवं एओच ए औच च। तो इस तरह से जो चर प्रत्याहार है इसमें राइट आंसर ऑप्शन रहेगा बी। कब चढ़तो कप्या सर और हल, तो स र, जहाँ पर ये बाद में जो ये र वाला जो होता है हलंत ये नहीं गिना जाता है, तो इससे पहले वाले जो है गिने जाएंगे। तो स कप्य ससर खप चटर चढ़तो, तो ये जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हंती रूप कहाँ बनता है? हंती रूप, तो हन जो यहाँ पर धातु है, हन हिंसागत धातु है हिंसा करने अर्थ में। तो हंती रूप, हंती होता है गणंती, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, हंती हता गणंती, हंसी हता हनमी हनमे हनमे, तो इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो ये जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है सह ग्राम्य निवासी में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य कौन सा बनेगा? तो अगर इसे लंग लकार में बदला जाए सह ग्राम्य निवासी को, तो ये बनेगा सह ग्राम्य न्यायवसत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएगा वैकुंठम अध्यास्ते हरि। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, भगवान जाए वैकुंठ पर निवास करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है? तो किस कारण से हुई है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, आधार। आधार के कारण जो है, यदि
वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। तो यहाँ पर जो वैकुंठम अध्यास्ते हरि, इसमें उप अनु अधि आंग वस एक सूत्र है, ये इसमें लगा है। तो इस सूत्र से अधि उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर वैकुंठम की कर्म जो संज्ञा है ये हुई है। और महत्वपूर्ण जो ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम है अश्वम ग्रामम नैति। राम है अश्वम ग्रामम नैति, इसका कर्म में रूप कौन सा होगा? तो अगर इसे जो कर्ता में दिया गया है, अगर इसे कर्म में बदले तो कैसे बदला जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रामेण अश्वः ग्रामम नियते। तो राम है जो दिया गया है, इसका जो यहाँ पर हम रूपांतरण करेंगे तो जहाँ पर प्रथमा विभक्ति दी गई है तो वो उसको जो है तृतीय में बदल दिया जाता है, राम का रामे, और जो द्वितीय का उसे प्रथमा में। तो अश्वम रामेण अश्वः ग्रामम, और जो प्रश्न पद की धातु दी गई होगी, क्रिया जो दी गई होगी, उसे आत्मने पद में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर नियते बनेगा। नेक्स्ट है, अनधतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो कौन सा लकार इसमें प्रयुक्त होता है? लकार जो 10 बताए गए हैं। तो यहाँ पर अनधतन भविष्य के लिए, तो अनधतन भविष्य के लिए लुट जो लकार होता है उसका प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। लट लकार जो है ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। लिट लकार प्रोक्षभूत, जैसे राम राजा बभू, तो लिट लकार का जो है प्रोक्षभूत के लिए प्रयोग होता है। लंग लकार अनधतन भूत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अनधतन भविष्य के लिए लुट लकार का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। तो इत्थम भूत जो लक्षणे सूत्र है ये इनमें से क्या करता है? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, करण कारक जो है ये करता है। तो इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जटा भी ताप से हैं, जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। तो जहाँ पर कोई लक्षण बताए गए होते हैं तो वहाँ पर जो है ये सूत्र लगता है इत्थम्भूत लक्षण, जैसे जटा भी ताप से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये उदाहरण है। और इसका जो है यही उदाहरण जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, करुण और विप्रलंब श्रृंगार। तो इष्ट नासाद वैकल्प्यम शोक शब्द भाग, अर्थात प्रिय के नासादि के कारण। तो प्रिय के नासादि के कारण चित्त का व्याकुल होना शोक कहलाता है। और जो विप्रलंब जो श्रृंगार होता है, जब प्रेमी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो वहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार होता है। तो इष्ट नासाद आदि भी चेता विकल्प्यम शोक शब्द। तो प्रिय के नासादि के कारण चित्त का व्याकुल होना, और जब प्रेमी एक दूसरे से दूर हो तो वहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार होता है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, खलु प्रकृस पर्यंतः स्नेहस्य। यहाँ पर जो प्रश्न है जो शब्द आया है इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर प्रश्न से जो तात्पर्य है ये संतान से
लिया गया है। नेक्स्ट है राजनीति की तुलना किससे की गई है। राजनीति की जो तुलना है ये इनमें से किससे की गई है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो राजनीति की जो तुलना है ये वेश्या से की गई है। जिस प्रकार वेश्या का कोई जाति धर्म नहीं होता उसी प्रकार राजनीति बताई गई है। और महर्षि जो भर्तृहरि है उनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ है नीति शतक, उसमें इनके बारे में बताया गया है। भर्तृहरि के द्वारा उनको जो है शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, नीति श्रृंगार वैराग्य शतक। तो इन शतक त्रय के नाम से महर्षि भर्तृहरि को जाना जाता है। वहाँ पर राजनीति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है न ही गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गण्यति, जो ये गण्यति आया है इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य इसका क्या है। तो इसका जो यहाँ पर तात्पर्य है ये विचारने से है। न ही गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम। तो अर्थात क्षुद्र जन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते हैं। न ही गण्यति क्षुद्र जंतु हो परिग्रह फलगुताम, अर्थात क्षुद्र जन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूर्य निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियलापिनी। इस श्लोकांश में निर्घृणिता का अर्थ क्या है। ये जो निर्घृणिता यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया गया है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी निर्दयता, अर्थात सूरजन या जो वीर लोग जो होते हैं उनके अंदर निर्दयता कोट कोट कर भरी होती है और मुनियों के अंदर विनम्रता। सूर्य निर्घृणता अर्थात सूरवीर के अंदर निर्दयता और मनोविमतिता दैन्यम प्रियलापिनी, अर्थात सूरवीर जो होते हैं सूर लोग जो होते हैं उनके अंदर निर्दयता कोट कोट कर भरी होती है और मुनियों के अंदर विनम्रता कोट कोट कर भरी होती है। नेक्स्ट है जीवतेन सकुशल में हरिशयन प्रवृत्ति प्रस्तुत श्लोकांश में जीवतेन से अभिप्राय क्या है। ये जो यहाँ पर जीवतेन जो आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो बादल जा इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और इसका जो वर्णन है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है मेघदूत, आप इसे गीति काव्य खंड काव्य कह सकते हैं। 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। 115 इसमें टोटल श्लोक रहेंगे। तो इसका जो पूर्व मेघ जो है उसके जो चौथा श्लोक है उसमें जुमतेन सवजा इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। तो किस प्रकार के राजा का आदेश, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी आरूढ़ प्रताप वाले। तो आरूढ़ प्रताप हो ही राजा सिद्ध आदेशो भवति। तो राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है। आरूढ़ प्रताप हो ही राजा सिद्ध आदेशो भवति। नेक्स्ट है बिना जल वाला स्नान कौन सा होता है। बिना नहाए हुए भी नहाए हुए की तरह है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। गुरु का जो उपदेश होता है वो बिना नहाए हुए भी नहाए हुए के समान होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है। तो किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष जो है ये उपदेश देने का पात्र होता है। वह अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा समाज का जो अंधकार है उसको दूर कर देता है।
नेक्स्ट रहेगा स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, कुसुम सदृश है। फूल के समान कोमल या उनका आशा का बंधन बताया गया है। और इसके बारे में जो वर्णन है ये कालिदास की जो रचित जो ग्रंथ है मेघदूत खंड काव्य, उसमें इसके बारे में वर्णन हुआ है जब यक्ष अपनी यक्षिणी से दूर हो जाता है, तो वहाँ पर जाए इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सबसे अधिक लघु या हल्का इनमें से कौन सा होता है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सबसे अधिक लघु या हल्का इनमें से कौन सा होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी। पूर्व में का जो श्लोक है 20वां नंबर, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाई, जिसका अर्थ है कि रिक्त अर्थात खाली सर्वदा लघु हल्का होता है, लेकिन पूर्णता गुरुत्व भारीपन को लिए रहता है। तो यहाँ पर जो लघु अर्थात हल्का जो है ये रिक्त से लिया गया है। रिक्त सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाई। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सबसे बड़ा पुण्य साधन इनमें से क्या है। सबसे बड़ा पुण्य साधन इनमें से क्या है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, परहित साधन, तो दूसरों की सहायता करना। तो प्रायों के हित के लिए स्वयं के हित को परोक्ष रखना, अर्थात दूसरों के लाभ के लिए अपने जो लाभ है उसको पीछे कर देना। तो ये जो यहाँ पर सबसे बड़ा पुण्य साधन बताया गया है। नेक्स्ट है भवभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम। तो महर्षि भवभूति के आश्रयदाता का नाम इनमें से क्या है। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, यशोधर्मा। और जो महर्षि भवभूति जो है इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये उत्तर रामचरित है। 650 से 750 ईस्वी के लगभग जो इनका समय माना जाता है। और इनका जो रचित उत्तर रामचरित है ये काव्य विधा में नाटक है। 7 इसमें अंक है। रामायण इसका आधार ग्रंथ है। वैदर्भी रीति प्रसाद और माधुर्य जो गुण है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। तीसरा अंक इसमें छायांक कहा गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जैसे वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, तीर्थोदकम वहनि च न अन्यथा शुद्धिम अहर्तः, सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि पुण्यन भवति, अपि ग्रावारोदति अपि दलति वज्रस्य हरिद्यम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जो भवभूति के जो आश्रयदाता नरेश है इनका नाम यशोवर्मा था। ये कन्या कुब्ज के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे जिन्हें ललितादित्य ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक क्या होता है। सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, रमणी। तो रमणी जो है, रमणी का मतलब जो है अर्थ होता है सुंदर होना, सुंदर स्त्री। मना अर्थी मनोहर है। तो मनोहर, संसार में सबसे अधिक मनोहर और कष्टकारक जो है यहाँ पर रमणी बताई गई है, को जो सुंदर स्त्री होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।